चलो जी भाई, देखो भाई, उस दिन जो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कराया था मैंने। उसके एग्जाम्पल भी बता दिए थे कि क्या क्या होते हैं। अब अपन चलते हैं सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक साथ ही पढ़ाता हूं मैं। सबसे पहले अपन चलें स्पीड। स्पीड इट इज डिनोटेड बाय वी एंड ये वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं। ऊपर वेक्टर आ जाता है भैया, ये वेक्टर का है अपने पास, आगे अपन बताते रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे भाई डिस्टरबेंस किसका आ रहा है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस ये वेलोसिटी में है ये। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहले आ जाए एक और चीज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ये वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूं। जैसे ये अपने पास कोई बस है, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बस अपने को ये नहीं लिख रखा है कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ये हो गई इसकी स्पीड। और अगर अपने को ये कह दें 54 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, इसका मतलब ये है कि ये बस 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट में जा रही है। तो जैसे ही अपने पास डायरेक्शन आ गया, इट इज वेलोसिटी, और ये अपने पास हो गई स्पीड। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड डिपेंड्स ऑन ए डिस्टेंस एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ए डिस्प्लेसमेंट। फिर वापस वही चीज बता रहा हूं, देखो मैंने जो पिछले अपने टॉपिक में पढ़ाया था, ठीक है ना। स्पीड में अपने पास डिस्टेंस आ रही है, मैंने बताया था डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट स्पीड ऑल्सो पॉजिटिव, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। उसके बाद में आ जाओ डिस्प्लेसमेंट, इट इज मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो दैट वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वापस अब कोरिलेट करा दिया कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद में आ जाओ तो यहां से स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद में फिर एक चीज और चलें, मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस इज ए मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वापस वही चीज इसमें अपने पास देख लो, डिस्टेंस इज मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको यहाँ स्पीड और वेलोसिटी से कोरिलेट कर लो, तो क्या लिखोगे? स्पीड इज मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी का वैल्यू स्पीड से मोर देन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन डिस्प्लेसमेंट नेवर बी मोर देन अपने पास डिस्टेंस। तो सेम टू सेम इसमें भी यही चलेगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो बोलो, फिर मैं आगे चलूंगा इसमें। चलो जी भाई, अब आ जाओ यहां से सबसे पहले एक टर्म अब अपन चलते हैं एवरेज स्पीड। क्या अपन चलते हैं इसमें? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मीनिंग है वी एवरेज, ये भी लिखा जाता है भाई, और वी एवी भी लिख सकते हो, वी बार भी लिख सकते हो, सब है ये।
इसका मीनिंग है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में है, तो वी बार ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने पास, तो ये सारे ही हैं। तो वी बार ले लूं मैं इसको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी देखना ये टोटल टाइम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड और लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी यूं आएगी इसमें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मान लो ये रहा तरीका, इसको समझने का बता भी देता हूं। जैसे पहले यहां पर था कोई पार्टिकल, फिर यहां चला गया, तो फर्स्ट पोजीशन x1 हो गई, फाइनल पोजीशन x2 हो गई। तो इसको यूं याद रख लेना, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। कैसे? T1 टाइम पर वो यहां पर था, T2 टाइम पर वो यहां पहुंच गया, तो T1 टाइम पर अपने पास उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना हो गया x1, T2 टाइम पर उसकी पोजीशन कितनी हो गई x2। तो ये एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। अब एक एग्जांपल बता देता हूं, उसमें दोनों में तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ये है भाई, यहां से समझो, ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट 0 0 है। एक पार्टिकल पहले यहां था, इसके कोऑर्डिनेट हैं -4 एंड 0, ये T1 टाइम था, और ये 2 सेकंड पर था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ गया और यहाँ आके रुक गया, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं -2 एंड 0 गिवन है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 6 एंड 0 गिवन है। और बता देता हूं, यहां से जब ये पहुंचा तो इसको जो टाइम लगा वो T1 पहले 2 सेकंड पर था, और T2 इज इक्वल टू 10 सेकंड पर यहां आ गया। इनिशियल टाइम जो था वो 2 सेकंड पर था, वो 10 सेकंड पर आ गया। देखें एवरेज स्पीड कितनी हो गई ये बता दो मेरे को। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई रहे बताओ, टोटल कवर डिस्टेंस कितनी हुई बताओ ललिता। अरे डिस्टेंस तो बता दो, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने। सर क्वेश्चन रिपीट करो। हैं भाई, -4 0 पर था, वो 6 0 पे जाके -2 0 पर आ गया। 18 कितनी हो गई? 18 हो गई। और टाइम कितना हो गया? टाइम कितना लगा? 18 कैसे हुई, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां से 4 मीटर, 4 एंड 6 कितना हो गया? 10। 10 के बाद में आ जाओ, फिर यहां तक आया, फिर 6 आया, 16 और 2 ये रह गए, तो ये 18 हो गई। टाइम कितना लगा भाई, कितना टाइम लगा इसको इसमें? हैं? अरे कितने सेकंड का टाइम लगा इसमें? 12 सेकंड। 12 सेकंड। 12 सेकंड कैसे लगे बेटा? अब देखना मैं बताता हूँ। 8 सेकंड, 8 सेकंड। ये रहा T2 माइनस T1, 10 माइनस 2, तो 8 सेकंड हो गए ना। तो 18 अपॉन 8 एंड 9/4 मीटर पर सेकंड, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई अपने पास। अब एवरेज वेलोसिटी कौन बताएगा? देखें, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 2 डिस्प्लेसमेंट 2। कौन, नितेश बता रहा है क्या? अच्छा। और टाइम वही सेम, डिस्प्लेसमेंट 2। हाँ देखो भाई कैसे डिस्प्लेसमेंट 2 कैसे हुआ। ये इनिशियल पोजीशन है तो ये x1 हो गया, ये फाइनल पोजीशन है तो इसमें x2 आ जाएगा। x2 का वैल्यू माइनस में 2 है, x1 का वैल्यू माइनस में 4 है, तो ये हो गया अपने पास -2 माइनस -4 अपॉन टाइम वो का वही 8, ये माइनस प्लस
तो ये आ गया प्लस में 2/8 1/4 मीटर पर सेकेंड, वो एवरेज वेलोसिटी आ गई और ये एवरेज स्पीड आ गई। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एवरेज वेलोसिटी में एंड एवरेज डिस्टेंस में। दोनों सेम भी हो सकती है और स्पीड हमेशा मोर देन ही होगी इन कंपैरिजन ऑफ ए वेलोसिटी। अब एक चीज, एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं तुमको, इसी का क्लियर कराता हूं। देखो एक एक लड़का है, वो घर से रवाना होता है। ये यहाँ मार्केट है और इसकी डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, ठीक है ना। वो जाने में 30 मिनट लेता है। मार्केट गया, उसने देखा कि मार्केट आज पूरा ही बंद है, जोगनेर का मार्केट बंद है। तो फिर वो वापस घर पे लौट आया। अब घर पे आने में जल्दी थी तो उसने 20 मिनट ले लिए। घर पे आने में जल्दी थी तो उसने 20 मिनट लिए। तो सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, एवरेज स्पीड कितनी हुई ये बता दो, देखें। बोलो भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितने आएगा, बताओ आंसर। 2.5 प्लस 2.5 किलोमीटर, समझ में आ गया होगा कैसे। 2.5 जाते समय, 2.5 आते टाइम। तो यहां से ले, टाइम कितना है 50 मिनट। तो ये आंसर आ गया 5/50। तो 1/10 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। अगर कोई कहे कि भाई आर में कन्वर्ट करो, तो मिनट को आर में कन्वर्ट कर दो। तो 1/10 इंटू 1/60, ये ऊपर चला जाएगा। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, एवरेज स्पीड कितनी है उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी कौन बताएगा भाई, खटाक से आंसर दे दो, देखिए। 0। 0, वेरी गुड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कुछ भी हो, यह आंसर 0। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से। 0 to 40 मिनट ये टाइम इंटरवल है, 0 to 40 मिनट, है ना। इसमें एवरेज स्पीड बताओ एक तो, बोलो भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 0 to 40 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है ये बता दो मेरे को। बोलो भाई, देखिए बोलो। इसमें हाँ, हाँ कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर। देखो पहले मैं बताता हूँ, 30 मिनट में यहाँ गया तो पहले तो 2.5 किलोमीटर हो गई। फिर 10 मिनट ले लो, तो 10 मिनट बीचों बीच में आएगा कि नहीं आएगा, इनके मिड में आएगा। इनके मिड में आएगा, तो मिड में आएगा तो इसका हाफ कर देना, तो 1.25 हो गया। अब टाइम ले, 40 मिनट है, तो ये आ गया 3.75 अपॉन 40 मिनट। अगर सेक इसमें आर में बदलेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो 3.75 इंटू 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी कौन बता सकता है, देखे। बोलो जी भाई, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है उसका। हम्म, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, अजय। 1.25। 1.25 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 1.25। कैसे, ये यहां पर है, तो यहां पर है तो मिड में है, ये 2.5 का हाफ कर दो, तो वो ए पॉइंट से या अपने घर से 1.25 किलोमीटर है, बस बाकी आंसर आ गया। तो 1.25 किलोमीटर अपॉन 40 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट कर देना, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका अपन ने डिस्टेंस भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे अपन चलें इसमें।
यहां से लेते हैं, देखो भाई अब क्या होता है। सर हाँ बोल, बोलो 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 भाई, बोलो बोल। सर ये एवरेज स्पीड ये कैसे कर रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है इधर। अच्छा स्पीड एवरेज, एवरेज नहीं स्पीड नहीं और ये हाँ देख मेरी बात सुनो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है ये बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हाँ एवरेज स्पीड में ये देख लो कि डिस्टेंस कितनी हुई। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तुम जहां पर चले वो पूरा रास्ता जो है ना उसको टोटल कर लो। जैसे मान ले कि तू आईपीएस स्कूल में है, वहां से तू जोबनेर गई, जोबनेर गया, और जोबनेर से वापस कहाँ आ गए तुम लोग, स्कूल में आ गए। और स्कूल से जोबनेर की डिस्टेंस जो है ना 10 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई ये बताओ अब। 20। तो ये डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना, एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब आ जाओ यस सर। कि हाँ अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है सर 0। जीरो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं अपने, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल Displacement। पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम है, तो जीरो आ गया, ये वेलोसिटी निकालेंगे। एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लो कि तुम स्कूल से रवाना हुए और जोबनेर पहुंच गए, 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर। इस समय दोनों सेम आएंगे, तो इस समय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी भाई, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद में चलो एक एग्जांपल और बताता हूं। तुम्हें जोबनेर से, यहाँ से स्कूल से जोबनेर गए, और जोबनेर से लालपुरा पहुंच गए, और लालपुरा की डिस्टेंस जो, लालपुरा जो है वो तुम्हारी स्कूल से 3 किलोमीटर है। तो देखो एक बार, ये आईपीएस स्कूल हो गया, ये जोबनेर हो गया, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, ये लालपुरा है। गांव तो सभी जानते हो ना, तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो तो इसलिए। ये 3 किलोमीटर है। अब ये लड़का स्कूल से जोबनेर जाके यहाँ आ गया, तो अब डिस्टेंस बता दो कितनी हो गई, 13 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। 3 किलोमीटर पहले डिस्टेंस कितनी हुई, एक बार सोचो दोबारा, कितना हुआ डिस्टेंस, कितनी हुई 23। 10 + 10 + 3, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 3, प्लस में माइनस में, 3 ध्यान दो तुम। अरे प्लस में माइनस में, माइनस माइनस में। माइनस में। अगर अपन जाते समय इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फिर इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आईपीएस स्कूल जो है वो ओरिजिन हो गई। इधर से इस साइड में लालपुरा बैठा हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन तो हो गई 0 0, फाइनल पोजीशन हो गई ये -3 और 0। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो f माइनस आई या x2 माइनस x1, तो -3 -0 -3 ये। अब देखना इसी में मैं बता देता हूं। मान लो कि ये जो लड़का है जोबनेर जाके और लालपुरा पहुंचने में टाइम जो ले रहा है वो 30 मिनट का टाइम लेता है। कितने मिनट का टाइम लेता है वो, 30 मिनट का। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी ये बता दो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये बतानी है, और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेना, तो हाफ आवर हो गया 46 किलोमीटर 46 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। तो डिस्टेंस देख लो अपने पास, टोटल डिस्टेंस 823/1/2, 46 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, एवरेज वेलोसिटी -3 अपॉन, -6 हाँ -6 किलोमीटर पर आवर। अब किसने क्वेश्चन पूछा था मेरे को ये बताओ, मेरे को पता नहीं है, उसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए कह रहा हूँ मैं। यस सर आ गया समझ में। आ गया, अच्छा ललिता ने पूछा था, चलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन हो तो बोल देना, क्योंकि ये बेसिक है, ये समझ में आएगा ना बेटा, तभी जाके आगे न्यूमेरिकल वगैरह और मॉड्यूल सोल्व हो पाएगा। थोड़ा सा इसमें
धीरे धीरे चलेंगे अपन, तो मेरे को बता देना, अगर कहीं अटक रहे हो तो बोल दो बेहिचक, मैं और एग्जांपल लेके भी बता दूंगा, जितने चाहो उतने। अब अपन चलते हैं, देखो एक एग्जांपल बताता हूं। एक बस चलती है भाई, है ना, एक बस ले लो या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो अलग अलग टाइम में जो है ना, जैसे T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, T2 में S2 ट्रेवल करती है, और Tn में Sn ट्रेवल करती है। फिर बता देता हूं कैसे। जैसे एक बस जो है ना, जो अबनेर से जयपुर के लिए रवाना होगी, अब मान लो कि वो शुरू के 20 मिनट में तो चलती है 30 किलोमीटर, उसके बाद में नेक्स्ट 15 मिनट में चलती है मान लो 10 किलोमीटर, उसके बाद में नेक्स्ट 20 मिनट में चलती है 40 किलोमीटर। तो अलग अलग टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये मान लो कि T1 टाइम में वो S1 चल रही है, T2 टाइम में S2 चल रही है, Tn टाइम में क्या चल रही है, वो Sn चल रही है। देन एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, अब बताओ जी भाई, कौन बता सकता है भाई एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, देखिए बताओ। हम्म, कितनी आएगी एवरेज स्पीड इसमें? 960/11 km/h। अरे बेटा इसमें वो अरिथमेटिक है ही नहीं, वो इसमें डेटा ही गिवन नहीं है, डेटा गिवन नहीं है इसमें, तो इसमें डेटा नहीं है सर तो कैसे। आपने बोला था। अच्छा अच्छा, तूने याद कर, अच्छा याद उसको, अरिथमेटिक को नहीं, मैंने तो एग्जाम्पल बताया था, तूने याद रख लिया, याद रख लिया। तू तो इसके टर्म में बोल, अलजेब्रा की टर्म में बोल, अलजेब्रा की टर्म में बोल, अलजेब्रा की फॉर्म में बोल। T1 plus T2 plus Tn upon हाँ, S1 plus Sn S2 plus Sn। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। और एक बार और सोच, S1 प्लस S2 प्लस Sn अपॉन T1 प्लस T2 डैश 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 Tn, ये है। अब एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे ये और चलते हैं इसमें, इफ फॉर टू टर्म्स, मान लो कि केवल टू टर्म हो, तो टू टर्म्स में क्या रहेगा, बोलो भाई, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। अगर मान लो कि ये टाइम भी हाफ हाफ है, ये भी गिवन है कि T1 इक्वल टू T2 है और ये T/2 है, तुम बोलोगे ये T क्या है, तो ये है इसका आंसर, T1 प्लस T2। टोटल टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग इट इज T, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और ये भी गिवन है कि T1 इज इक्वल टू T2, तो ये भी T/2 हो जाएगा और ये भी T/2 हो जाएगा। देन अपने पास आंसर क्या आएगा बताओ, V बार इज इक्वल टू S1 प्लस S2 T/2, या T, ये हो गया T/2 प्लस T/2। अब डायरेक्ट आंसर ये आ गया S1 प्लस S2 अपॉन T, ये लो जी। जैसे अब एक एग्जांपल लेके चलता हूं, एक बस है, ठीक है ना, ये 30 मिनट में 40 किलोमीटर चलती है, और 40 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है, और 20 मिनट में ये चलती है 80 किलोमीटर। अब स्पीड पकड़ चुका है, वो भयंकर तेज चला रहा है, ये मान लो। देखो 30 मिनट में 40 किलोमीटर, 40 मिनट में 60 किलोमीटर, 20 मिनट में 80 किलोमीटर, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो हाँ फिर भी अगर कोई कहे भाई बताओ सर, तो ये लो 40 60 80, टाइम बोलो, टाइम कितना हो गया, 40 60, 180। हाँ वो है 80 टाइम, 90। 90 को उसमें आर में कन्वर्ट कर दो, तो 90 मिनट का मतलब 3/2 आर हो गया, देख लो भले, 90 मिनट में 120 3/2, किलोमीटर। हाँ 3/2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, जो भी होगा। अब इसमें एक चीज और बताता हूं, अब एक दूसरा मेथड लेके चल रहे हैं। अब अपने को ये कह रहे हैं कि बस के एग्जाम्पल से बताते हैं, तुम्हारे इजीली समझ में आ जाता है। ये बस क्या काम करती है भाई,
S1 डिस्टेंस जो है ना वो V1 स्पीड से चलती है, S2 डिस्टेंस V2 से चलती है और Sn डिस्टेंस जो है Vn से चलती है। एग्जाम्पल बता देता हूँ अरिथमेटिक से, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अपने स्कूल से एक बस रवाना हुई, मान लो दिल्ली के लिए चली। वो बस क्या काम करती है, शुरू के 100 किलोमीटर मान लो कि वो 60 की स्पीड से चलता है, फिर 50 किलोमीटर वो 40 की स्पीड से चलता है और 100 किलोमीटर जो है स्पीड से चलता है। तो ये एग्जाम्पल फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? S1 डिस्टेंस इस स्पीड से चला, S2 डिस्टेंस इस स्पीड से चला, Sn डिस्टेंस इस स्पीड से चला, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी ये बताओ भाई। अब फॉर्मूला बनाता हूं, देखना। S1 प्लस S2 Sn अपॉन ये तो लिखना ही पड़ेगा T1 प्लस T2 प्लस Tn। T को हटा के S और V लाना है भाई, 8th 9th का है। T को हटा के ये लाना है, 8th 9th का मामला है भाई। 8th 9th में आता है, बताओ क्या आएगा, बताओ देखें। S1 upon V1। हाँ, S1 अपॉन V1 टाइम का फॉर्मूला। अरे ये होती है ना स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करना है तो T इज इक्वल टू S अपॉन स्पीड, स्पीड को V ले लो। तो इससे चलो तो आंसर क्या आएगा देखना एक बार। V बार इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस Sn, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 डैश 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 Sn अपॉन Vn। उस केस में फिर ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है। अब अपन इसी में आगे और चलते हैं। ये देखो, फॉर टू टर्म, अगर मान लो टू टर्म ही है अपने पास तो क्या रहेगा, फॉर ए टू टर्म से, हाँ जी भाई, V बार इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। अब अपने को ये गिवन है कि S1 और S2 दोनों इक्वल है, मतलब हाफ हाफ डिस्टेंस है। S1 और S2 दोनों इक्वली है। ये S1 इक्वल टू S2, ये टोटल डिस्टेंस के हाफ हाफ है। तो क्वेश्चन यूं बनेगा कि हाफ डिस्टेंस तो इस वेलोसिटी से चला और बची हुई हाफ डिस्टेंस इस वेलोसिटी से चला, तो आंसर कैसे आएगा देखना अब एक बार। V बार S1 प्लस S2, ये तो S के इक्वल हो गई, S इसका वैल्यू बोलो S अपॉन V1 S अपॉन V2, ठीक है। ये लो तो भाई अपने पास S अपॉन S कॉमन ले लेना, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। LCM ले लेना तो 1 अपॉन V1 V2 एंड V2 प्लस V1, रेसिप्रोकल करो। V1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, नहीं V1 V2 2 था ना इसमें, सॉरी, S/2, ये S/2 S/2 ये कॉमन, हाँ तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला बनता है फिर 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब एक एग्जांपल बताता हूं। एक मोटरसाइकिल वाला है, वो क्या काम करता है कि जयपुर से अजमेर जा रहा है, मान लो ये जयपुर से अजमेर जाता है। वो हाफ डिस्टेंस जो है ना वो तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है और बची हुई जो हाफ है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एवरेज स्पीड कितनी आएगी ऐसे निकाला जाएगा। कितनी आएगी एवरेज स्पीड, कॉपी पेन रखा करो। हाँ, कौन बताएगा? देखो, अरे बहुत इजी है। 48। हाँ, ये यहाँ 48 आएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, देखना 40
प्लस 60, क्योंकि ये देख ही लिया तुमने। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। एक एग्जांपल और बताता हूं। एक बस वाला है, वो क्या काम करता है कि 1/3 डिस्टेंस है ना, ये तो चलता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद में 1/2 डिस्टेंस जो है वो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और जो रेस्ट डिस्टेंस है वो चलता है अपने पास 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर, कैसे करें ये बताओ। यहां से आओ, देखो सबसे पहले तो अपन यहां से चलेंगे। 1/3 डिस्टेंस हो गई, तो इसको ले लो S1, तो ये S1 हो गया S/3। दूसरी को ले लो S2, वो S/2 होगी। रेस्ट तो बची कितनी, तो ये बच गई, ये देखो S3 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S माइनस S1 प्लस S2, तो S माइनस S/3 प्लस S/2, 5S/6 हो गया, S माइनस 5S/6 हो गया, तो ये आ गया S/6। कितना हो गया, S/6। तो S1 S2 S3 का वैल्यू आ गया। V1 V2 V3 गिवन है ही, ये V1 ये V2 ये V3 गिवन है। अब तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। देखना नहीं समझ में आया तो बोल देना। ये तो S हो गई सीधे टोटल, ये S, इसका वैल्यू S1 का वैल्यू S/3, तो S/3 V1 S/2 V2 प्लस S/6 V3। ये S सब में से कॉमन आके ये कैंसिल भी हो गया। ठीक है, एलसीएम जो है अपने पास वो ले लेंगे और वैल्यू रख देता हूं अपने, तो ये आएगा आंसर 1/1/3 इंटू 40, देखो सही है ना काम, प्लस 1/2 इंटू 60 प्लस 1/6 इंटू 50। तो देखो एक बार ये आंसर आएगा 1/120, 1/120 प्लस 1/3000। अब आंसर आ सकता है 50 है ना, सॉरी 300 भाई। अब एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना अपने को आएगा। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं इसको। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, लेते हैं इसका टॉपिक है ये लो, एक टॉपिक और करा देता हूं मैं इसका। नहीं आए तो बोल देना भाई, है ना, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। ये इसका थर्ड मेथड है भैया। अब ये बस वाला ही चल रहा है। ये क्या काम करता है कि T1 टाइम जो है ना V1 स्पीड से चलता है, T2 टाइम इससे चलता है V2 से, और Tn टाइम चलता है Vn से। अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो चलो फॉर्मूला S इज इक्वल टू V बार इज इक्वल टू S, टोटल डिस्टेंस हो गई या S1 प्लस S2 प्लस Sn अपॉन बताया था मैंने T1 प्लस T2 प्लस Tn। टाइम तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, V गिवन है, S गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जानते हो 9th में, स्पीड इनटू टाइम। मैं जब पढ़ता था तो ये सब चीजें जो है 9th में होती थी न्यूमेरिकल, ये सब उसी में आते थे। तो अब स्पीड इनटू टाइम चलें तो V बार देखो, स्पीड कितनी है V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस Vn Tn
अपॉन आ जाएगा T1 प्लस T2 एंड प्लस Tn, ये इसका आंसर। फॉर टू टर्म्स क्या रहेगा, और टू टर्म्स है V बार इज इक्वल टू V1 T1 V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर अपने को ये और दे दे कि हाफ हाफ टाइम है दोनों ही, T1 इक्वल टू क्या दे रखा है वो अपने को T2, अगर ये गिवन हो तो देखो इफ है T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T/2, दोनों अगर ये दे दे, ये तो T हो जाएगा नीचे, तो देखो एक बार, तो V बार इज इक्वल टू V1 T/2 प्लस V2 T/2 अपॉन T, T इनमें से कॉमन आके कैंसिल होगा, V बार इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। ये फिर सीधा एवरेज हो जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। और टाइम हो चुका है भाई, आगे नहीं हो पाएगा। ठीक, थैंक यू।